जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, यूपीपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स यूपीपी इस परीक्षा के लिए आप सभी लोग का जो है आज की डेट में अनाउंसमेंट हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका पेपर कहाँ होगा, किस दिन होगा, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं और निश्चित रूप से मन को थोड़ा सा अब राहत मिली होगी कि हमको इस क्षेत्र में, इस ज़िले में जाना है। मुश्किल से 3-4 दिन का समय आपके सामने है और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल सिंपल सा जो चीज़ें पढ़ा है उसी को आप पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं। समय का अभाव है, इसलिए जो है जल्दी जल्दी इस वीडियो को मैं लेके चलता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। देखिए, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। 10 प्रश्न होंगे। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है, पूछा गया है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान या फिर अजरबैजान। तो याद रखिएगा, हिम तेंदुआ को अपना नेशनल सिंबल बनाने वाला एशियाई देश कौन है, यहाँ आप बताइएगा। ऑप्शन सी होगा राइट, किर्गिस्तान। अगर किर्गिस्तान की बात पूछ ले, किर्गिस्तान जो है आपका मध्य एशिया का देश है। राजधानी यहाँ की बिश्केक है ना। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद बताइएगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद है और यह तीनों ही आपके कहाँ पे हैं, तो आप कहेंगे मध्य एशिया में। अजरबैजान एक यूरोपीय देश है, बाकू यहाँ की राजधानी है और यहाँ की अगर बात करिएगा तो ये आपका क्षेत्र हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए फेमस है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर मैं 2 की बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है। 4 देशों का ऑप्शन है। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम देश है या 100वां देश अगर आपसे पूछ दे, अजरबैजान है, श्रीलंका है, पराग्वे है या फिर साउथ अफ्रीका है। तो 9वां अगर 99वां देश पूछा जाए इस संगठन में, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां देश कौन है, स्पेन, यूरोपीय देश स्पेन बताइएगा। अच्छा, 100वें देश की बात हो रही है, 100वां तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पराग्वे है ना। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी, विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है। कहाँ पर है, गुरुग्राम, हरियाणा में। इसमें हाल ही में पराग्वे, दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे है, ये जो इसमें शामिल हुआ है और लेटेस्ट है, तो यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी, है ना। प्रश्न संख्या 2 के बाद 3 की आप बात करिएगा। दिया गया है कि ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है, किस देश से ऑपरेशन इंद्रावती संबंधित है, यूक्रेन, अफगानिस्तान, हैती या फिर सूडान। तो इंद्रावती का संबंध किससे है, हैती। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, हैती में आपका जो विभीषिका थी, वहाँ से भारतीयों को बचाने के लिए जो है सेना के द्वारा चलाया गया अभियान ऑपरेशन इंद्रावती। अगर यूक्रेन की बात करिएगा, ऑपरेशन गंगा है ना। ऑपरेशन गंगा आपका यूक्रेन से, अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति आपका था और सूडान से ऑपरेशन कावेरी है ना। तो इस तरह से सैन्य अभ्यास भी आपसे पूछे जाएंगे, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट आइए, संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस संगठन को सौंपी गई है, BSF, ITBP, CISF या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, BSF जो आपका है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करता है। ITBP जो चाइना के साथ बॉर्डर आपका लगा हुआ है ना, चाइना और भूटान के साथ भारत का बॉर्डर है। CISF इसका जो है उत्तर होगा आपका राइट। CISF वह संगठन जिसके ऊपर जो भारत में जितने भी राष्ट्रीय विरासत स्थल हैं, जितने भी स्मारक हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व है। तो CISF यहाँ पे उत्तर होगा राइट, है ना। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, G7 शिखर सम्मेलन जून 2020 में किस देश में आयोजित किया गया, जर्मनी, USA, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया। G7 की बात हो रही है, विकसित देशों की बात हो रही है, जाहिर सी बात उत्तर आपका होगा इटली। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट बताइएगा, इटली की वर्तमान PM कौन है, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। नेक्स्ट, हाल ही में सेनिस पलासियोस को 72वीं मिस यूनिवर्स चुना गया, इनका संबंध किस देश से है, होंडुरास, बेलीज, क्यूबा या फिर निकारागुआ। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ इसका जो है उत्तर होगा राइट। निकारागुआ से बिलोंग करती हैं सेनिस पलासियोस और ये 72वीं मिस यूनिवर्स है।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इस प्रतिस्पर्धा में भारत की तरफ से किस महिला ने रिप्रेजेंट किया था भारत को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। क्लाउडिया शिनबाम को हाल ही में किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? क्लाउडिया शिनबाम। और इसका जो सही उत्तर आपका है यहाँ पे मुझे लगता है कि नीचे ऑप्शन है क्या, जी हाँ, मैक्सिको। उत्तरी अमेरिकी देश मैक्सिको में क्लाउडिया शिनबाम को पहली बार महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखेंगे। मोरक्को की राजधानी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और यहीं से आपका आता है इब्न बतूता। प्रश्न संख्या 8 की बात करिएगा। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया है? मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल या फिर त्रिपुरा। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ऑप्शन सी होगा, पाम ऑयल संयंत्र पहला अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करिएगा। किस जनजाति ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया था? अंडमान निकोबार की जनजाति है और ये आपकी होगी डी। सैम्पेन जनजाति, आपको याद है 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए थे और इस चुनाव के दौरान अपना मताधिकार का प्रयोग करने वाली जनजाति सैम्पेन आपकी है। जारवा की बात करिएगा। जारवा जो है आपका भारत की सबसे आद्यतम जनजाति है या सबसे प्राचीन जनजाति है। टोडा की बात करिए। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पर्वतों पाई जाती है, बहुपति प्रथा इसमें पाई जाती है। और थारू की बात करिएगा तो थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाती है। लठमरवा भोज और साथ ही साथ यहाँ पे बदला विवाह प्रथा आपकी पाई जाती है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में संपन्न हुए वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 जीता है? WPL जीता है। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा, किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB इज द राइट आंसर। तो ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक फॉर ज्वाइनिंग मी।